Hello, my dear students. Now, today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 9, Social Health. Oh, health. होती क्या है? What is this health? Health is actually the state of well-being. It is the state of physical well-being, social well-being and mental well-being. मतलब हम किसी पर्सन को जब हेल्दी बोलते हैं तो इसका मतलब है वो पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए. ही शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल हिज डेली एक्टिविटीज़ इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, एनर्जेटिक मैनर. वो अपनी सारे दिन की एक्टिविटीज़ अच्छे से कैरी ऑन कर सकता है. ही शुड बी सोशली फिट. सभी लोगों के साथ में वो प्रॉपर मिक्स हो सकता है, उठ बैठ सकता है, उनके साथ बातचीत कर सकता है इन अ हारमोनियस मैनर. एक अच्छा रिलेशन फॉर्म करता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में. तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ दी सोशल वेलबींग. अगर हम बोलते हैं कि वो बंदा मेंटली फिट है तो डेफिनेटली ही हैज़ टू बी अ बैलेंस्ड पर्सन. मेंटली फिट होना चाहिए. अगर वो बंदा मेंटली फिट नहीं है तो ही कैन नॉट बी सोशली फिट और ना वो फिजिकली फिट रहेगा. वो अगर डिस्टर्ब्ड है बंदा तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्टिव एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू कैरी ऑन ऑल हिज एक्टिविटीज़ इन वेरी प्रॉपर मैनर. तो हेल्थ ज़रूरी है कि उसका फिजिकल, सोशल एंड मेंटल प्रॉपर होना चाहिए. अब हम इस चैप्टर में डील करेंगे विद सोशल हेल्थ. वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ इज़ द एबिलिटी टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पर्सन. मतलब है कि जब हम दूसरे पर्सन के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में सोसाइटी में जब हम उनके साथ में अच्छी तरह से अपना एक रैपो बना लेते हैं, एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि यस, इस बंदे की सोशल हेल्थ काफ़ी अच्छी है बिकॉज इसके पास काफ़ी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करता है, उसने फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से निभाई है. तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ, वो बंदा उठने बैठने लायक है. ही इज़ हैविंग अ गुड सोशल हेल्थ. अब सोशल हेल्थ में आता है कि कोई भी बंदा जब दूसरे से इंटरैक्ट करता है तो इसका मतलब है वो उसके साथ में अपने बिहेवियर को चेंज करता है. सोसाइटी के हिसाब से जब इंसान अपने आप को बदल लेता है, बदलना सीख जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि यस, ही इज़ हैविंग अ गुड सोशल हेल्थ. कौन से फैक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू इफेक्ट द सोशल हेल्थ और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड सोशल हेल्थ? सबसे पहली चीज़ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होना. अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे एंड दे आर गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ मेकिंग यू फ्रेंड. मतलब कि आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे. आपका बिहेवियरल पैटर्न बहुत अच्छा है तो आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे. अगर आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप डोमिनेटिंग हैं, तो डेफिनेटली आपको लोग फॉलो करेंगे. तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होना, मे बी मेंटल, मे बी फिजिकल और मे बी पर्सनल, किसी भी तरीके से अगर आप पर्सनली उन लोगों के साथ में बहुत अच्छे से कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू गेट अटैच टू यू एज अ फ्रेंड. बहुत सारे दोस्तों का होना, बहुत सारे रिलेटिव्स का आपकी तरफ आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना, आपसे बात करना, आपकी बढ़ाई करना, सेज दैट येस, यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी वांटेड इन योर फ्रेंड्स एंड अमंग योर रिलेटिव्स. प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइमिंग विद पीयर ग्रुप. मतलब अपने पीयर ग्रुप के साथ में अगर आप बहुत अच्छे से अपनी दोस्ती को फॉलो करते हो, उनके साथ में एक अच्छा रैपो डेवलप करते हो, तो डेफिनेटली ये है कि आपकी एबिलिटी है कि आप अपने दोस्तों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से वक्त बिता सकते हैं. ओके. आप अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं तो दैट शोज़ कि आपका जो पीयर ग्रुप है वो आपका हमेशा साथ देगा, आपको ट्रस्ट करेगा. अगली चीज़ है कि आपका दूसरों में ट्रस्ट होना और दूसरों का आप में ट्रस्ट होना, एक दूसरे पे भरोसा करना, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स. आपको अगर सोसाइटी में दोस्त बनाने हैं, सोसाइटी में अपनी जगह बनानी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उन लोगों के साथ में एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करें
एक्सेप्ट करें उनको वो जैसे हैं, ताकि वो लोग भी आपकी मदद करने समय पे आएँ, आपको भी उतना ही रेस्पेक्ट करें और आपको भी उतना ही एक्सेप्टेंस मिले in society. So for social health, it is very, very important that you should maintain all the things which are required. Factors affecting social health. Education, सबसे पहली चीज़, it is very important that one has to be educated. Education definitely एक अंतर लाती है। जब आप सोसाइटी में घूमते हो, सोसाइटी में इंटरैक्ट करते हो, तो आपका एक तरीका बदल जाता है, आप समझदार हो जाते हो, आपको पता होता है कि किस व्यक्ति से कौन से तरीके से बात करना है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप बहुत अच्छे हुद्दे पे हैं, आप एक डेजिग्नेशन है आपका, आप पैसे वाले हैं, आपका एक रुतबा है, तो सोसाइटी अपने आप आपको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। गार्डन्स, अब गार्डन्स का होना कैसे इफ़ेक्ट करता है? यस, गार्डन्स एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पे इंटरैक्शन होता है, आपके बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं इन गार्डन्स में, और इन लोगों के साथ में फिर धीरे धीरे जब इंटरैक्शन होता है तो रैपो डेवलप होता है। रैपो डेवलप होने के बाद उनसे आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड दे बिकम योर फ्रेंड्स। So definitely gardens also play a very important role in maintaining your social health. Social and physical conditions of the surrounding, very important. आप किस एरिया में रहते हो, किस तरह के लोगों के बीच में रहते हो, that is very important कि वो आपके बिहेवियरल पैटर्न को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। आप जिस माहौल में बड़े होते हो, आप जिस माहौल में रहते हो, जिस माहौल में आप इंटरैक्ट करते हो, आपकी भाषा, आपका तरीका, आपके रहन सहन, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। आप वैसे ही बन जाते हो आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो। तो डेफिनेटली ये पक्का है कि अगर आपका एरिया एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपकी सोशल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी, बिकॉज आप उन लोगों में ही कंफर्टेबल फील करोगे जिनके साथ में आप बचपन से रहे हो, या फिर आप उनको समझ पाते हो या वो आपको समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सोसाइटी जो है वो कैसी है आपकी। भले आप अच्छे सोसाइटी में रहते हो बट लोग इंटरैक्शन नहीं करते हैं, लोग अपने में रहते हैं, दे डोंट वांट टू मिंगल विद ईच अदर, तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशंस में आप सोसाइटी में रहकर भी अकेले ही रह जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। रेसिडेंशियल एरिया, सेम थिंग कि जहाँ आप रहते हो वो इफ़ेक्ट करता है। पानी की अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके घर में अगर पानी आता है तो डेफिनेटली आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप सेटिस्फाइड हो। बट अगर कहीं आप नलके से पानी लेने जा रहे हो कि बाहर आपको लाइन में खड़े होकर पानी लेना है, तो डेफिनेटली आपकी सोशल हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आपको वहाँ घंटे खड़े रहना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली एक झुंड में जाना पड़ेगा, तो आपके इस सोशल हेल्थ पे डेफिनेटली ये अफेक्ट करेगा। टॉयलेट्स, कॉमन टॉयलेट्स अगर प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली आप क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करेंगे, नहीं कर पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम it is definitely going to give you a different type of the stress. Political conditions भी, not exactly directly but indirectly political conditions भी social health को इफ़ेक्ट करती है कि whether you are belonging to the family which is in political business, अगर इस टाइप के हैं तो आपकी हेल्थ भी उस तरीके से इफ़ेक्ट हो जाएगी, सोशल हेल्थ डेफिनेटली। प्लेग्राउंड्स जहाँ पे आप इंटरैक्ट करते हैं लोगों के साथ, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू आर इंटरैक्टिंग विद द पीपल, विद द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग देयर, हु आर टेकिंग और हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स। तो उनके साथ में भी आप जब इंटरैक्ट करते हो, आपका बिहेवियरल पैटर्न दिखाता है कि आपकी सोशल हेल्थ कैसी है। सोशल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप सोसाइटी में लोगों की हेल्प करते हैं तो आपको डेफिनेटली सोसाइटी में भी उस दूसरों से आपको हेल्प मिलेगी एंड उनसे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा।
लेकिन अगर आपका बेसिक नेचर अच्छा नहीं है, आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं, तो सोसाइटी भी रिवर्ट बैक करेगी और आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। सोशल सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कहीं मूव कर रहे हैं तो आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है कि कोई आपको मार देगा, कोई चोरी कर लेगा, या somebody is going to harass you, या somebody is going to molest you। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप उस सोसाइटी में रहते हो तो यू शुड फील सेफ अबाउट दैट सोसाइटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो वो आने जाने की जो व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, दैट शुड बी गुड सो दैट यू कैन रीच विद इन टाइम टू योर प्लेसेस। एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर सोसाइटी में एजुकेटेड लोग रहते हैं, जॉब अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो डेफिनेटली उन एरियाज़ में लोग जाना चाहेंगे। सो सोशल हेल्थ भी डिपेंड करती है उन लोगों के पास जहाँ पे एजुकेटेड है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है या अच्छे जॉब पर है। एंड द वेरी बेसिक थिंग इज़ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन्स। ये चीज़ें अगर एक बंदे को मिलती हैं तो डेफिनेटली उसकी सोशल हेल्थ इज़ गोइंग टू बी गुड। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। फैक्टर्स जो डिस्टर्ब करती हैं सोशल हेल्थ को वो कौन सी हैं? पहला है मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन एंड इनक्यूरेबल डिजीजेस। हम पहले मेंटल स्ट्रेस लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट एडिक्शन एंड इनक्यूरेबल डिजीजेस। अगर हम मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है एजुकेशन में। हर कोई IITian बनना चाहता है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर कोई एक बड़े रिस्पेक्टफुल जॉब में जाना चाहता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप हमेशा ये सोचते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो कंपटीशन की वजह से आप अगर उस चीज़ को अटेन नहीं कर पाते हैं, यू आर नॉट एबल टू रीच द गोल, देन इट रिजल्ट इनटू मेंटल स्ट्रेस। वाइल स्टडिंग ऑल्सो यू फेस दैट मेंटल स्ट्रेस बिकॉज आपको दूसरे को पीछे छोड़ के आगे जाना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती हैं आपके मेंटल स्ट्रेस को। बिजनेस अगर है तो भाई डेफिनेटली इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से आपको जो लोनलीनेस है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इफ़ेक्ट सम और दी अदर वे। तो बिज़नेस में भी इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन की वजह से आपको बिज़नेस सेटल डाउन करना है। सो मेनी थिंग्स आर देयर विच आर गोइंग टू लीड टू योर मेंटल स्ट्रेस। न्यूक्लियर फैमिली है, पहले काम शेयर हो जाता था, ग्रुप में रहते थे, जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, तो एक दूसरे के साथ में अपने दुख शेयर कर लिया करते थे। कोई ऐसा नहीं है कि एक काम एक को ही करना है, सारे काम बांट लिए जाते थे, तो स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाता था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, जिसकी वजह से काम का प्रेशर ज़्यादा होता है। वर्किंग पेरेंट्स हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, घर में बच्चा अकेला रह जाता है जिसकी वजह से उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, वो लोनलीनेस फील करता है, अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं कर पाता है, एंड समटाइम्स ही फॉल्स इनटू रॉन्ग ट्रैप। तो ये सारे रीजंस हैं विच आर गोइंग टू रिजल्ट इनटू मेंटल स्ट्रेस। नाउ गर्ल्स के ऊपर बाइंडिंग्स है विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेंटल स्ट्रेस। लड़कियों को अंदर 7 या 8 बजे के बाहर नहीं जाने देंगे, या फिर आप ऐसे बात मत करो, आप ऐसे कपड़े मत पहनो, आपको एक्सेसिव फ्रीडम नहीं दी जाएगी। बाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं गर्ल्स के ऊपर। आपको घर का काम करना चाहिए, आपने खाना बनाना सीखना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस हैं गर्ल्स से, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि पेरेंट्स को भी मेंटल स्ट्रेस आता है, क्योंकि लड़कियां अगर टाइम से घर नहीं पहुंची तो ये भी कारण है कि वो 1000 तरह की बातें सोचने लगते हैं। इवन लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो दे डोंट फील कंफर्टेबल। अगर शाम हो गई है और रात के वक्त अगर वो बाहर है तो इट लीड्स टू स्ट्रेस टू देम, कि भाई घर पहुंचना है। सो मेनी थिंग्स आर देयर विच आर रिजल्टिंग इन टू मेंटल स्ट्रेस टू गर्ल्स ऑल्सो। एक्सेसिव फ्रीडम जो बॉयज़ को दी जाती है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज दीज बॉयज़ दे आर सो मच यूज टू कि भाई ये नहीं है कि हमें ये चीज़ आज़ादी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एंड दे आर गोइंग टू
enjoy the freedom, sometime they misuse the freedom, and due to which कि भाई ऐसा है कि इतनी ज़्यादा बॉयज़ को फ्रीडम है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो पेरेंट्स घर में बोलते हैं अरे वो लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लड़की हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रजाइल हैं, आप बहुत ज़्यादा कम से कम आप ये सोचिए कि आप नाजुक हैं बहुत ज़्यादा। बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो फेस कर लेते हैं। तो अभी भी अगर आप बहुत रिमोट एरियाज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लड़कियाँ जो हैं उनको ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ज़्यादा बात नहीं करने दी जाती है, उनको बहुत ज़्यादा बाइंडिंग्स में रखा जाता है कि भाई उनको खाना जो है बचा कुचा खाना मिलेगा, जब घर के सब बॉयज़ खा लेंगे उसके बाद माँ और बेटी खाना खाएंगे, ताकि जो बचा कुचा है शी विल हैव, और अगर नहीं बचा है तो उसमें से जो भी है वो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई उसको झाड़ू पोछा करना है, लड़का जो है वो पढ़ रहा है, नहीं वो पढ़ रहा है, भैया पढ़ रहा है, बहन काम कर रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बाइंडिंग्स ऑन गर्ल्स एंड एक्सेसिव फ्रीडम टू बॉयज़ और ऑल्सो लीडिंग टू मेंटल स्ट्रेस ऑन वन ऑफ द जेंडर्स। जेंडर इनइक्वालिटी, लड़के और लड़की में भेदभाव करना, दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि भाई लड़कियां कम होती चली जा रही हैं हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से एक मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। लड़के जो हैं उनको, लड़कियां कई जगह पे ऐसी हैं, जैसे हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ लड़कियां देखने को ही नहीं मिलती हैं, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डूइंग फीमेल फोर्टिसाइड्स। वो उनको गर्भ में ही मार देते हैं, दे आर किलिंग द फीमेल्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज। तो इसका रीज़न है कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी हर चीज़ में है, रेशियो वाइज भी कम होती चली जा रही हैं, बिहेवियरल इनइक्वालिटी तो है ही है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, फिज़िकल स्ट्रेस आ रहा है, हार्मोनल स्ट्रेस आ रहा है बहुत सारा। टाइम से उन लोगों की मैरिजेस नहीं होते हैं अगर आप ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाएंगे, बिकॉज देयर आर नो गर्ल्स अवेलेबल टू गेट मैरिड टू। तो जैसे ही लड़कियाँ एडोलेसेंट में आती हैं, बिकॉज लड़कियां कम होती जा रही हैं, लड़के ऐसे घूमते हैं, तो ईव टीजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मोलेस्टेशन बढ़ गया है, छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों को या फिर उनकी इंसल्ट करते हैं, तो उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं बाहर निकल के, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सोसाइटी। उनके लिए ये एक आकर्षण का केंद्र बनती जा रही हैं। इसकी वजह से डिसऑर्डर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब चीज़ की समस्या है। इसकी वजह से वायलेंस भी बढ़ रहा है, मारामारी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं विच आर रिजल्टिंग इनटू द मेंटल स्ट्रेस। एडिक्शन इज़ ऑल्सो रिजल्टिंग इनटू मेंटल स्ट्रेस, कि जब किसी चीज़ की आपको आदत लग जाती है, आपके बॉडी को आदत लग जाती है, आपके माइंड को आदत लग जाती है, और माइंड इस तरह से बॉडी को डोमिनेट करता है कि it is going to react in a very different manner. So addiction is simply getting your body and mind used to something which dominates in such a way that it has toxicating effects on the body. मतलब अगर आप कोई भी चीज़ के आदी हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के यूज टू हो जाते हैं, वो आपके बॉडी पर, आपके माइंड पे इतनी हावी हो जाती है कि जब तक वो चीज़ आप लेते नहीं हैं तब तक आपको चैन नहीं पड़ता है। वो सिगरेट हो सकती है, शराब हो सकती है, ड्रग हो सकती है, या फिर आपका सोशल मीडिया हो सकता है कि भाई आप दिन भर फ़ोन पे लगें। जब तक फ़ोन आपके हाथ में आता नहीं है आपको चैन नहीं पड़ता है। जब तक आप व्हाट्सअप मैसेज नहीं देखते आपको अच्छा नहीं लगता है। आप जब तक चाय नहीं पीते हैं आपको अच्छा नहीं लगता है। जब तक आप अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते हैं यू डोंट फील बेटर। जब तक आप सिगरेट स्मोक नहीं करते हैं आपका माइंड काम नहीं करता है। आप ड्रग के एडिक्शन हो गए हैं। तो ये जो है धीरे धीरे आपके बॉडी को इतनी तरह से अपने कब्जे में कर लेता है कि फिर आपको उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज एडिक्शन। एडोलेसेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने पीयर ग्रुप से, दोस्तों से। तो ये जो दोस्त हैं वो उनकी अच्छी आदतें हों या बुरी आदतें हों, जब आप उनके साथ में रहते हैं तो आप उनकी हर आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। पता ही नहीं चलता आपको कि कब आप उन जैसे बन जाते हैं। आपके जो दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप में आप जो रहते हैं, आप ये समझ ही नहीं पाते कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग कर रहे हैं तो आपको तो उस टाइम पे मज़ा आता है कि भाई मेरे दोस्त हैं, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और धीरे धीरे आप
उस चंगुल में फंसते चले जाते हैं, आपको ये ध्यान में नहीं रहता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो बी वेयर दैट friends are also an addiction, a type of addiction where you stop thinking about good and bad and you just start following them. And this following of this peer group of yours is very dangerous. Addiction टोबैको का होता है, गुटखा, अल्कोहल, ड्रग, जो पीयर प्रेशर की वजह से अरे क्या होता है पी लो एक, अरे भाई पी के तो देख ज़रा कैसा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आप कई बार इमिटेट करते हो कि बड़े पी रहे हैं, ज़रा पी के तो देखो टेस्ट कैसा आता है, स्मोक करने के बाद लगता कैसा है। और कई बार ऐसा होता है कि अरे भाई मैं जब स्मोक कर रहा हूँ तो मैं ऐसा बहुत हैंडसम डैशिंग बॉय दिख रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं कभी कभी ये आपको प्रोत्साहित करते हैं कि भाई चलो ट्राई तो मारते हैं, एक बार पीने से थोड़ी कुछ होगा। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको पता ही नहीं चलता, एक बार करते करते आप कब एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्शन कैन हार्म योर बॉडी, योर नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका मसल, आपके हार्ट, ये सारी चीज़ें एडिक्ट होने के बाद आप ना तो सोशली फिट रहते हैं, ना मेंटली फिट रहते हैं, ना फिज़िकली फिट रहते हैं। मतलब आप सोसाइटी में उठने बैठने के लायक ही नहीं रहते हैं। जब आप इतने एडिक्ट हो जाते हैं तो आपको ना तो किसी फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी साथी की ज़रूरत पड़ती है, ना फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप वो ऐसे दोस्त ढूंढना शुरू कर देते हैं जो स्मोकर्स हैं, जो अल्कोहलिक हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं। आप उनके बीच में कंफर्ट फील करते हैं एंड दैट इज़ वाई यू गो ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी। कभी कभी ये एडिक्शन इस हद तक बढ़ जाता है कि आपके बॉडी में पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इट मे बी डैमेज टू कैंसर, लाइक मे बी और बॉडी ऑर्गन को डैमेज हो जाता है, कैंसर हो जाता है, या लिवर डैमेज हो जाता है, या लंग डैमेज हो जाता है, या ब्रेन डैमेज हो जाता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर विच एडिक्शन रिजल्ट्स इनटू। इनक्यूरेबल डिजीजेस लाइक एड्स, टीबी, लेप्रेसी, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे हमारी सोशल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। पेशेंट्स हैव टू सफ़र द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल। अगर आप एडिक्टेड हैं तो डेफिनेटली, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो सोसाइटी में एक अच्छी नज़र से नहीं देखी जाती है, जैसे एड्स है। जब किसी को एड्स हो जाता है तो लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि भाई उसके साथ दोस्ती नहीं करना, उसको टच नहीं करना, उसके घर नहीं जाना, उसके घर चाय नहीं पीना। तो ये जो चीज़ें बहुत गलत हैं। दिस इज़ नॉट एक्चुअली। एड्स किसी को टच करने से नहीं होता है, किसी को किस करने से नहीं होता है, किसी के हाथ की चाय पीने से नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक ज़माना था जब इट वॉज अ वेरी डेंजरस डिजीज़, बट आज टीबी इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, लाइक आज उसकी आराम से ट्रीटमेंट हो जाती है। लेप्रेसी, अगर आप इन सभी पेशेंट्स को इतनी गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, वो ख़राब हो जाएगी। एंड ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज ओल्ड एज होम्स बन गए हैं, असाइलम्स बन गए हैं, जिनका नंबर बढ़ते चले जा रहा है। बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हज़ारों चीज़ें आपके बॉडी में स्टार्ट होती हैं। आप वीक हो जाते हो, आप मेंटली वीक हो जाते हो, आप फिज़िकली वीक हो जाते हो, आप भूलने लगते हो, आप में की बॉडी में ताकत नहीं रहती काम करने की, आपका जो इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस। बिकॉज अब हमारी बॉडी में कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, जो प्रेजेंट है वो डिटेरियोरेट होते चले जा रहा है। एंड ऐसे कंडीशन में फैमिली मेम्बर्स को संभालना चाहिए। आपके घर में अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है या फिर किसी को कोई डिजीज़ है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो ये पूरे फैमिली मेम्बर का कर्तव्य होता है कि भाई उसकी केयर करिए, अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को संभालिए। क्या चाहिए उनको? सिर्फ 2 टाइम का खाना और रहने के लिए एक अच्छा वातावरण, उनसे अच्छी तरीके से बात करिए एंड प्लीज़ उनकी केयर करिए। तो ये जो इनक्यूरेबल डिजीज़ेस हैं, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ अफेक्टिंग द स्ट्रेस और द सोशल हेल्थ। अल्कोहल एडिक्शन, ये एडिक्शन ऐसा एडिक्शन है कि अगर बंदा अल्कोहल कंटिन्यूस कंज्यूम करता रहता है
तो उसकी सोचने समझने की थिंकिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, रैशनल थिंकिंग ही नहीं कर पाता वो। एंड ड्यू टू दिस पर्सन हैज़ टू फेस सोसाइटी में वो उठ बैठ नहीं सकता बिकॉज उसको बात करना नहीं आएगा, mentally he will be unfit because he cannot think rationally, and physically also he won't be able to control himself, and family maybe he will lose his respect from the family members, maybe parents, maybe bachche, or maybe other family members will not respect that fellow because he is a addicted person। हज़ारों प्रॉब्लम्स की वजह से एडिक्शन हो सकता है, बट ऐसे टाइम पर नर्वस सिस्टम हमारा नहीं काम करता, लिवर ख़राब हो जाता है, लाइफ स्पैन डिक्रीज़ हो जाती है, समय जो है वो बहुत कम बचता है उस बंदे के पास, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और अल्कोहल की वजह से उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। कभी कभी अगर वो देसी दारू पी लेता है, रॉन्ग वे से जो बनाई गई है, और ये देसी दारू कई बार फेटल होती है, इससे कितने लोग मर जाते हैं जो गलत तरीके से बनाई गई होती है और उसका गलत तरीके से कंजम्पशन किया गया होता है, तो ऐसे कंडीशंस में कई बार डेथ भी हो जाती है। गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली कई जगहों पे अल्कोहल कंजम्पशन को बैन कर दिया गया है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे अल्कोहल को लेना या देना या पीना गुनाह है।